नमस्कार। आज के वीडियो में आइए जानें कि फॉल्टी एसएमपीएस में डिफेक्ट और सिम्टम को कैसे लिस्ट किया जाए। उद्देश्य, इस वीडियो के अंत में आप योग्य होंगे 1. बिना स्विच ऑन किए फॉल्टी एसएमपीएस कोल्ड कंडीशन में फिजिकल डिफेक्ट को पहचानने और उन्हें लिस्ट करने के। 2. वोल्टेज के स्टेबलाइजर के सेक्शंस की पहचान करने के। 3. वेरियस सेक्शंस के मेजर कंपोनेंट्स का पता लगाने के। आइए इस प्रैक्टिकल को करने के लिए जरूरी उपकरण इकट्ठा करें। ट्रेनीज टूल किट 1 सेट, प्रोब्स के साथ मल्टीमीटर 1 नंबर, एडजस्टेबल टाइप टेबल लैंप 1, मैग्नीफाइंग लेंस 1, फॉल्टी एसएमपीएस किट 1, ऑसिलोस्कोप 20 मेगाहर्ट्ज 1, सोल्डरिंग आयरन किट 1, स्पेयर कंपोनेंट्स आवश्यकता अनुसार, रोजिन कोड सोल्डर आवश्यकता अनुसार। सबसे पहले आइए हम इस प्रैक्टिकल को करने से पहले सुरक्षा सावधानियां अपनाएं। नंबर 1, पीसी से निकालने से पहले एसएमपीएस यूनिट को मेन स्विच से डिस्कनेक्ट करें। नंबर 2, डीसी स्टोरेज इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर को डिस्चार्ज किए बिना पीसीबी को नंगे हाथों से ना छुएं। नंबर 3, एक कैपेसिटर के बीच तार से जुड़े इनकंडेंसेंट बल्ब का प्रयोग करके स्टोरेज कैपेसिटर को डिस्चार्ज करें। एक इनकैंडेसेंट बल्ब में और इसे स्टोरेज कैपेसिटर के टर्मिनल के बीच जोड़ें। सुनिश्चित करें कि बल्ब का फिलामेंट स्टोरेज कैपेसिटर के दोनों टर्मिनलों से जुड़ा हो। जब बल्ब जुड़ा हो तो यह थोड़े समय के लिए पूरी चमक के साथ जलता है, क्योंकि यह चार्ज किए गए कैपेसिटर से करंट लेता है। कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने पर बल्ब की चमक धीरे धीरे घटती है जब तक यह पूरी तरह से बंद नहीं हो जाती। नंबर 4, कैपेसिटर टर्मिनल को शॉर्ट करके स्टैटिक चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग ना करें। नंबर 5, वोल्टेज को मापें और टेस्ट करने से पहले सुनिश्चित करें कि ये 0 हो। नंबर 6, मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज मोड में सेट करें और मल्टीमीटर के लाल और काले प्रोब्स को कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से क्रमशः जोड़ें। मल्टीमीटर को कैपेसिटर से जोड़े रखते हुए मल्टीमीटर पर दिख रहे वोल्टेज की रीडिंग को देखें। यदि कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो तो वोल्टेज की रीडिंग लगभग 0 वोल्ट्स के करीब होनी चाहिए। हालांकि यदि कैपेसिटर में कोई भी बचा हुआ चार्ज है तो मल्टीमीटर एक नॉन जीरो वोल्टेज की रीडिंग दिखाएगा। प्रोसीजर टास्क 1, कोल्ड कंडीशन में फॉल्टी एसएमपीएस में डिफेक्ट को लिस्ट करें। स्टेप 1, एसएमपीएस के कवर की स्पेसिफिकेशंस रिकॉर्ड करें। स्टेप 2, वेरीफाई करें कि एसएमपीएस से मेन सप्लाई वोल्टेज को डिस्कनेक्ट किया गया है। स्टेप 3, शुरुआत में एसएमपीएस को ऑफ की स्थिति में रखकर कोल्ड चेक का कार्य करें। डिफेक्टिव पीसीबी के कंपोनेंट्स पर स्विच्ड मोड पावर सप्लाईज एसएमपीएस के कॉन्टेक्स्ट में कोल्ड चेकिंग एक प्रकार की टेस्टिंग या एसएमपीएस का ट्रबल शूटिंग है। जब ये कोल्ड स्टेट में होता है, यानी कि इसे हाल ही में चालू नहीं किया गया है। एक उपयुक्त स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करें और सावधानी से एसएमपीएस कवर को निकालने के लिए स्क्रूज को हटाएं। टास्क 2, एसएमपीएस को ध्यान से देखें और नीचे दिए गए फिजिकल डिफेक्ट्स को लिस्ट करें। नंबर 1, पीसीबी पर जले हुए या धुएं की गंध। पीसीबी पर जले हुए या धुएं की गंध का एक सामान्य कारण ओवरहीटिंग होने वाले कंपोनेंट्स हैं। ये एक्सेसिव करंट फ्लो, पुअर हीट डिसिपेशन या एक माल फंक्शनिंग कंपोनेंट के कारण हो सकता है। नंबर 2, पीसीबी बोर्ड में रजिस्टर, डायोड, काला या जला हुआ, खराब जैसे किसी भी कंपोनेंट की जांच करें। नंबर 3, पीसीबी में किसी भी कैपेसिटर की जांच करें जो उभरा हुआ हो या नहीं। कैपेसिटर को उसकी रेटेड स्पेसिफिकेशन से अधिक वोल्टेज या करंट देने से कैपेसिटर पर ज्यादा दबाव हो सकता है, जो इसे ओवरहीटिंग या बल्जिंग की ओर ले जाता है। ये वोल्टेज स्पाइक्स, पावर सर्जेस या गलत सर्किट डिजाइन के कारण हो सकता है। नंबर 4, शॉर्ट सर्किट के कारण पीसीबी बोर्ड के काले होने की जांच करें। शॉर्ट सर्किट उस समय होता है जब इलेक्ट्रिकल करंट इंटेंडेड पाथ को बाईपास करके एक अनइंटेंडेड रूट में फ्लो होता है, जो अक्सर डिफरेंट पोटेंशियल्स वाले 2 बिंदुओं के बीच सीधे कनेक्शन के कारण होता है। टास्क 3,
नंबर 1, पीसीबी बोर्ड से जुड़े तारों की जांच करें कि क्या वो टूटे हुए हैं। पीसीबी बोर्ड से जुड़े वायरस की विजुअली इंस्पेक्शन करें। किसी भी फिजिकल डैमेज को देखें, जैसे कि फ्रेइंग, कट्स या इंसुलेशन में किसी तरह की टूट फूट। खासकर वहां पर ध्यान दें जहां वायर्स को कनेक्टर या टर्मिनल से सोलराइड किया या क्रिम्प किया जाता है। नंबर 2, पीसीबी में किसी ट्रैक के कट की जांच करें। पीसीबी ट्रैक में किसी भी फिजिकल डैमेज के साइंस देखें, जैसे कि टूटने, स्क्रैचेस या डिसकंटिन्यूटीज। पीसीबी ट्रैक्स की जांच के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करें, स्पेशली जब ट्रैक्स छोटे या डेंस हों। नंबर 3, पीसीबी में किसी भी कनेक्टर के टूटे होने की जांच करें। टूटे हुए कनेक्टर ढीले होते हैं या हिलते हैं, जो कि ये दिखाते हैं कि वे पीसीबी से सुरक्षित रूप से जुड़े नहीं हैं। नंबर 4, पीसीबी में किसी भी ड्राई सोल्डरिंग पॉइंट्स की जांच करें। उन जॉइंट्स की जांच करें जो बेहद डल, ग्रेनी या रफ सरफेस टेक्सचर वाले लगते हैं। ये ड्राई सोल्डर जॉइंट्स की सामान्य विशेषताएं हैं। प्रॉपर सोल्डर्ड जॉइंट्स की तुलना में ड्राई सोल्डर ब्रिटल या कमजोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाले हो सकते हैं। नंबर 5, पीसीबी में किसी भी स्विचिंग ट्रांजिस्टर्स के उड़े होने जाने की जांच करें। ट्रांजिस्टर से उड़े होने के सामान्य कारणों में ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट या इंस्टॉलेशन या ऑपरेशन के दौरान गलत हैंडलिंग शामिल हो सकते हैं। नंबर 6, जांचें कि एसएमपीएस में कोई फ्यूज उड़ा है या नहीं। यदि किसी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस में कोई फ्यूज उड़ जाए तो इसका मतलब है कि सर्किट में फॉल्ट है। टास्क 4, नंबर 1, एसएमपीएस की हीट की जांच करें और आउटपुट वोल्टेज को मापें। नंबर 2, ध्यान से देखें कि क्या एसएमपीएस फैन काम कर रहा है या नहीं। पहले फैन की विजुअली जांच से शुरुआत करें। सुनिश्चित करें कि ये साफ है और ऐसे कोई रुकावट नहीं है जो इसे घूमने से रोक सकती है। फैन के ब्लेड्स की किसी भी तरह के डैमेज साइन होने की जांच करें। नंबर 3, एसएमपीएस में पावर ऑन करें। यदि एसएमपीएस किसी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगा हुआ है तो डिवाइस की पावर ऑन करें। जब एसएमपीएस पर पावर लगाया जाता है तो फैन घूमना शुरू हो जाना चाहिए। नंबर 4, कनेक्टर्स और वेरियस टेस्ट पॉइंट्स पर वोल्टेज को देखें और ऑब्जर्वेशन को टेबल में रिकॉर्ड करें। नंबर 5, एसएमपीएस की इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को मापने के लिए मल्टीमीटर का प्रयोग करें। एसएमपीएस की एक्सपेक्टेड आउटपुट वोल्टेज के लिए मल्टीमीटर को उचित एसी वोल्टेज रेंज पर सेट करें। नंबर 6, 3 टर्मिनल मेंस कॉर्ड के एसी वोल्टेज का मेजरमेंट शुरू करें। सीरियल नंबर 1, पैरामीटर टू मेजर। फेज टू न्यूट्रल, वोल्टेज 230 वोल्ट, रिमार्क्स। नंबर 2, फेज टू अर्थ 230 वोल्ट। नंबर 3, न्यूट्रल टू अर्थ 5 वोल्ट। नंबर 7, मल्टीमीटर को उचित सीमा में डीसी वोल्टेज मापने के लिए सेट करें और एसएमपीएस सप्लाई को ऑन करें। P4 केबल कनेक्टर में डीसी वोल्टेज को मापें और रीडिंग नोट करें। सीरियल नंबर 1, डिस्क्रिप्शन, ग्राउंड, वायर कलर ब्लैक, measured voltage. Number 2, ground, black. Number 3, plus 12 VDC, yellow. Number 4, plus 12 VDC, yellow. संक्षेप में इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे फॉल्टी एसएमपीएस में पाए गए फिजिकल डिफेक्ट्स को लिस्ट किया जाता है। देखने के लिए धन्यवाद।